लो जी, ये चरणामृत पी लो, फिर 1 साल के अंदर तुम्हारा एक बेटा होगा। पूजा के बाद मल्लिका नागवेणी को बोला, लेकिन चरणामृत पीने के बाद मल्लिका मिट्टी पर गिर पड़ी और मल्लिका उसके छाती पर चढ़कर गहने छीनने लगी। उसके बाद नागवेणी की निथर शरीर को मंदिर में ही छोड़कर वहां से भाग गई मल्लिका। लेकिन उस चरणामृत में था क्या? तो क्या हालचाल, मैं हूं डालिम। इस सीजन में मैं और आप चलेंगे एक सफर पर 5 शुद्ध देसी सीरियल किलर्स की जिंदगी पर। तो वीडियो को लाइक कर आइए मेरे संग। डालिमगंज प्रेजेंट्स देसी किलर सीजन 1, जहां सच हो कहानियों से भी डरावना। ये है केडी केम्पम्मा। पैदाइश बैंगलोर के एक गरीब परिवार में। उम्र थोड़ा बढ़ने पर उनके सगाई हो जाते हैं एक दर्जी के साथ। वो सोची थी शादी के बाद एक सुखद जिंदगी मिलेगी, लेकिन नहीं, गरीबी ससुराल में भी बरकरार थी। लेकिन केम्पम्मा की अमीर बनने का सपना उसे दिन रात नोच खाती। इसलिए केम्पम्मा एक चिटफंड खोलती है पड़ोस वाले महिलाओं को लेकर। लेकिन दिक्कत ये थी कि पढ़ाई लिखाई और ज्ञान इस बारे में उसके कुछ नहीं थी। इसलिए 1 साल के अंदर अंदर गले तक कर्ज में डूब जाती है केम्पम्मा। इस सभी के चलते उसके पति भी घर से निकाल देती है उसे। घर परिवार खोकर केम्पम्मा तभी रास्ते में भटकने लगी। खुशी ये है कि एक दिलेर औरत तब उसे अपने घर में काम वाली के तौर पर रखती है। फिर एक के बाद एक और घरों में काम मिलने लगी उसे। लेकिन पैसे का लालच केम्पम्मा की सर पर चढ़ी थी। वो चोरी करने लगी। ये नौकरी भी हाथ से गई। फिर उसे काम मिलती है एक सुनार की दुकान पर। लेकिन चोरी का लत कहां जाएगा, तो ये नौकरी भी गवा दी। इसके बाद बहुत दिनों से वो गुमशुदा थी। 1999 में वो लौट आई एक नई हवालात में। कांजीवरम साड़ी, हाथों में फूल, होठों पे मुस्कुराहट, एक योगिनी और एक छोटी सी डिब्बे में साइनाइड। केम्पम्मा की ममता राजन के साथ मुलाकात हुई होसकोटे में। राजन तभी एक मंदिर में पूजा दे रही थी। राजन को केम्पम्मा राजी करवाती है एक विशेष यज्ञ के लिए। यज्ञ के अंत पर उसे पीने देती है चरणामृत। बाकी आप तो समझदारी है। पकड़े जाने पर केम्पम्मा ये बताई थी कि साइनाइड से कत्ल का ये मतलब उसे मिली थी सिनेमा से। ज्वेलरी शॉप की तजुर्बे से उसे पता थी कि साइनाइड कहाँ मिलती है। बहुतों का मानना है कि साइनाइड से केम्पम्मा ने कम से कम 16 कत्ले की है। केम्पम्मा बेंगलुरु के मंदिरों में एक भौकाल मचा दी थी। ऐसे और कोई सीरियल किलर की घटना अगर आपके ज़हन पर आए तो कमेंट पर बताइए। हमारा अगला एपिसोड शायद उसी पर होगा। जैसे ये घटना में सजेस्ट की है हमारे सब्सक्राइबर झूमपा प्रधान। 2001 में एक बार पकड़ी जाती है केम्पम्मा, लेकिन कत्ल के लिए नहीं, चोरी के लिए। 6 महीने बाद जेल से छुटकारा पाकर फिर से वही काम करने लगी। लेकिन उसके विरुद्ध कत्लों का सुराग फिर से मिलता है 2007 को। बीच की ये वक्त कोई सुराग नहीं मिलती है। फिर भी बहुतों का लापता हो जाना केम्पम्मा से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। उनमें से 5 के घर वाले केम्पम्मा के अगेंस्ट केस दर्ज करती है। कुछ ही दिनों बाद उनमें से 2 लाशें मिलती हैं शहर के इधर उधर से। इसके बाद 2007 के 10 अक्टूबर से लेकर 18 दिसंबर तक एक के बाद एक 5 कत्ले करी केम्पम्मा। कत्लों का मोटिव चोरी। विक्टिम लोगों को कहा जाता था जितने भी महंगे गहने हैं वो सारे पहन के आना। यज्ञ के अंत पर चरणामृत पिलाकर कत्ल और चोरी। हर बार कत्ल के बाद बदल देता है अपना परिचय। पहला, सतानूर में रहने वाली 92 साल की एलिजाबेथ। एलिजाबेथ तभी मंदिरों का चक्कर काट रही थी और प्रार्थना कर रही थी अपनी खोई हुई पोती से मिलने का। केम्पम्मा उन्हें काबालंबा मंदिर में कत्ल करती है। दूसरा, 60 साल उम्र की यशोदम्मा। यशोदम्मा ब्रीदिंग प्रॉब्लम से जूझ रही थी। केम्पम्मा उन्हें आश्वासन देती है कि इस यज्ञ की धुआं से उनकी ये तकलीफें मिट जाएगी। सिद्धगंग मठ में आयोजित हुई ये यज्ञ के अंत पर यशोदम्मा पड़ी रहती है मंदिर के अंदर। तीसरा, इलाहंका की 60 साल की मुनि अम्मा जो भक्ति गीत सीखना चाहती थी। केम्पम्मा उनकी जान लेती है जादियूर सिद्धलिंगेश्वर मंदिर में। और चौथा, 60 साल उम्र की पिलाम्मा। पिलाम्मा थी हेब्बल मंदिर की सेवायत।
केम्पम्मा पिलम्मा को ये दिलासा देती है कि वो मंदिर के शिखर बनाने के लिए पैसे डोनेट करेगी। पिलम्मा की कत्ल हुई मद्दूर के वैद्यनाथपुर में। उसके बाद रेणुका नाम की एक 22 साल की लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दाखिल होती है पुलिस के पास 29 दिसंबर को। रेणुका की पति दुबई से लौटकर देखा रेणुका लापता थी, तभी ये रिपोर्ट। अरे पता है आप अभी अपने उस दोस्त के बारे में सोच रहे हैं जो सीक्रेटली सीरियल किलिंग करता है। उसे शेयर कीजिए वीडियो को एंड लेट देम नो दैट यू नो। रेणुका रहती थी अपनी बड़ी बहन मनी के साथ। मनी के तहत रेणुका से मिली थी केम्पम्मा, मगर तब वो अपनी नाम बदल कर कही थी जयाम्मा। केम्पम्मा रेणुका से दावा की थी कि एक विशेष यज्ञ से वो मां बन पाएगी। 7 दिसंबर को कोलार की एक आश्रम में कत्ल हुई रेणुका। केम्पम्मा की आखिरी कत्ल 18 दिसंबर को। 30 साल उम्र की नागवेनी। रेणुका को ढूंढते ढूंढते पुलिस पहुंचे नागवेनी के परिवार के पास। नागवेनी के घर वालों से केम्पम्मा खुद की तारीफ दी थी मल्लिका नाम से, लेकिन पुलिस को अभी तक पता चल चुका था कि गंगाधर ही शक्तिमान है। तब से ही साइनाइड मल्लिका नाम से पॉपुलर हुई केम्पम्मा। 31 दिसंबर 2008 साइनाइड मल्लिका पकड़ी जाती है एक बस स्टॉप से। चोरी का सामान वो तभी बेचने में लगी थी, तभी और भागने का जरिया ना मिलने से वो सब कुछ उगल देती है। अभी भी बहुतों का मानना है कि वो 16 कत्लों का जिम्मेदार है, लेकिन कुल मिलाकर ठोस सबूत मिली सिर्फ 6 की। साइनाइड मल्लिका यानी केडी केम्पम्मा है कर्नाटक की ऐसी पहली महिला जिन्हें फांसी का सजा मिली थी, लेकिन इसके बाद सजा कम कर उम्र कैद दी जाती है। फिलहाल किसी अनजान जेल के सेल पर वो अभी सड़ रहे हैं। तभी मेरा मानना है कि किसी अनजान व्यक्ति से खान की वस्तु ना ले। शैतान फिल्म तो देखा ही होगा। खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखे। जय श्री कृष्णा। वीडियो एकदम झक्कास लगा ना, तो देर किस बात का, सब्सक्राइब कीजिए। कर लिए? अरे कीजिए। तब तक ये कहानी सुनिए। ये है एस.सी. मिश्र, जो एक सड़ा गला हाथ लेकर निथारी पुलिस स्टेशन पर घुसे। बोले कि वो जानते हैं पिछले 2 सालों से मिसिंग हुए लड़कियों की लाशें कहां पर है। उस दिन सुबह को वो हाथ उन्हें मिला था सेक्टर 36 के D5 घर के पीछे एक सरकारी पानी के टैंक पर। हाँ, ये वही सेक्टर 36 जिस पर विक्रांत मासे ने फिल्म बनाया था, लेकिन सेंसरशिप के चलते ये फिल्म और ये कहानी सिर्फ आधा रह गया था। लेकिन हमारे वीडियो में पूरी सच्चाई है, तो देर किस बात का, क्लिक कीजिए इस वीडियो पर। हाय हाय प्राण जाए रे प्राण जाए।